हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे जो चैप्टर सर्किल पर बेस्ड है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। इन फिगर 10, ये आपका देखो एक्चुअली में क्या है, ये पुरानी बुक है मेरे पास, ठीक है। तो उस बुक्स में ये चैप्टर 10 है, ओके। लेकिन लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से ये आपका चैप्टर सर्किल जो है आपका 9 चैप्टर है और उसी बेस पर ये एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो ये नए एडिशन के हिसाब से है, 9.3 है। तो यहाँ देखो ये फिगर आपको दी गई है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी आर क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं सर्किल पर, जो कि सेंटर पर इस तरीके से एंगल बना रहे हैं कि एंगल ए ओ बी आपका 60 है और बी ओ सी आपका क्या है, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क ए बी सी, ठीक है। ये जो आपकी आर्क है ये वाली ए बी सी, इसको छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट्स है उस पर ये एक पॉइंट है डी है। तो आपको ए डी सी आपको फाइंड करना है। ये देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आप इसमें देखो सबसे पहले आपको गिवन चाहिए है, आपको दिया गया है कि एक सर्किल है ए बी सी, आपके क्या हैं 3 पॉइंट्स हैं, एंगल ए ओ बी आपको गिवन है 60 डिग्री है, एंगल बी ओ सी आपको दिया है ये 30 डिग्री। तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो एंगल ए ओ सी आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपका ये वाला आ जाएगा। तो एंगल ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी के। एंगल ए ओ बी आपको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, प्लस बी ओ सी आपको कितना दिया है, 30 डिग्री। तो आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखो हमें पता है कि एंगल ए ओ सी जो भी एंगल, ये जो आर्क है आपकी ए बी सी जो आर्क है, इससे सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो जस्ट डबल होगा इस एंगल के। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के, ठीक है। इसको डबल कर देंगे तो एंगल ए डी सी क्यों हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल सबटेंड सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका एंगल प्रॉपर्टीज़ है सर्किल की उस बेस पे है कि आपका ये जो आर्क है, इस आर्क से आपका ये रहा, ये आपकी क्या है, एक आर्क है, इस आर्क से सेंटर पर ये जो एंगल बना है ये वाला, ठीक है। आप इस तरीके से समझिएगा, ये रहा। तो ये जो एंगल है ये इस एंगल का डबल होगा, इसको आप डबल कर देंगे तो आपका ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसी बेस पर आप कहते हैं आपको गिवन है, तो एंगल ए डी सी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी डिवाइडेड 2 हो जाएगा। और इस बेस पर एंगल ए ओ सी कितना दिया है आपने निकाला है, टोटल कर दिया है इसको, वो आपका है 90 डिग्री अपॉन 2। तो आपका कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए डी सी कितना हो गया आपका, 45 डिग्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको दिया गया है कि ये एक कॉर्ड है आपकी ए और बी, ठीक है। ए बी एक कॉर्ड है, ओ सेंटर है और ओ ए क्या है, इसकी रेडियस है, ओ ए और ओ बी रेडियस है। तो कॉर्ड की लेंथ भी कितनी है, ए बी जो है रेडियस के बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज़ अ chord and its length equal radius of the सर्किल, ठीक है। तो जो सर्किल की रेडियस है उसके बराबर है इसकी लेंथ। तो ओ ए क्या है आपकी, ओ ए ओ बी ये क्या है आपकी रेडाई है। तो ए बी भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या है, ओ ए के बराबर है, चाहे ओ बी के बराबर बोलो। इस सेंस में ये तीनों साइड्स जो है आपकी इक्वल है। इट मीन्स
सिंस ए बी ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल, देन ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल, क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा एंगल ए ओ बी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं कैसे कितने होंगे, 60 के होंगे। तो एंगल ए ओ बी आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से है, ठीक है। अब आपका जब ये आपने ये वाला एंगल निकाल दिया, ठीक है, ये आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो इस कॉर्ड से या इस आर्क से जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है सेंटर पे, ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें आपका जो सेगमेंट है, ये कॉर्ड क्या है, इस सेगमेंट को अलग कर देती है। ये आपका सेगमेंट मेजर होता है, या आप आर्क की बात करते हैं, ये आपकी क्या है, आपकी ये माइनर आर्क है इस कॉर्ड से, ठीक है। और अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मेजर आर्क हो जाएगी। तो सेंटर पर जो भी इस कॉर्ड से एंगल बन रहा है, ठीक है, ये आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, नेक्स्ट उस रिमेनिंग पार्ट पर जो भी सर्किल बनेगा, इसका अगर मैं डबल कर दूँ वो सेंटर पे बनेगा, ठीक है। तो आप इस बेस पर आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल, आप इसको पॉइंट ले लिए, इसको आप सी कर दिए, ठीक है। तो एंगल ए सी बी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ बी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको इसके रूल्स पता हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज इक्वल टू डबल द एंगल subtended by it at any point on remaining part of the circle। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सर्किल का एंगल प्रॉपर्टीज है सर्किल की, उस बेस पर ये इसका रूल है कि सर्किल जो इस आर्क से सेंटर पर जो भी सर्किल एंगल बन रहा है, वो इसका जो मेजर उसमें बन रहा है सेगमेंट में, उससे आपका क्या है, वो जस्ट डबल होता है। अब ये आपने 2 इंटू एंगल ये कर दिया, क्योंकि सेंटर पर तो डबल बनेगा, तो आप इससे निकाल सकते हैं एंगल ए सी बी आपका कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी आपको दिया है 60 है, डिवाइडेड 2 कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये मेजर आर्क में आपका एंगल कितना आ गया, ये आपका आ गया 30 डिग्री। ये किस में बन रहा है, मेजर आर्क में, ठीक है। अब आपको निकालना है कि जो माइनर आर्क में एंगल बन रहा है, ठीक है, आपको ये निकालना है। ये आपका 60 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो आप पहले, अब देखो मैं इसको क्या करती हूँ, इस पॉइंट को डी ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है कि ए बी सी और डी, ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, आर लाई ऑन सर्किल, देन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है, एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो आप यहाँ से एंगल ए डी बी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए सी बी आपने निकाल रखा है, वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका कितना आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो देखो आप यहाँ लिख सकते हैं, सो द एंगल सबटेंडेड बाय द chord at any point on मेजर आर्क, ठीक है, ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा, एंड एट एनी पॉइंट ऑन माइनर आर्क आर। तो आपका मेजर में कितना है, आपने ये निकाला था, ठीक है। तो मेजर में आपका है 30 डिग्री, एंड माइनर आर्क में आपका कितना आ जाएगा 150 डिग्री रिस्पेक्टिवली।
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जनरली क्या होता है, जो कॉर्ड्स से एंगल बनेगा, माइनर जितना ये माइनर होगा उतना एंगल ज़्यादा बनेगा और मेजर आर्क में एंगल कम बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एंगल पी क्यू आर, आपको ये वाला एंगल दिया है 100 डिग्री दिया है, वेयर पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके सर्किल पर हैं, सेंटर ओ दिया है और आपको कौन सा निकालना है, पी, ये ओ पी आर, आपको यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एंगल पी क्यू आर आपको गिवन है, पी क्यू आर ये आपको दिया है 100 डिग्री और आपको फाइंड करना है एंगल ओ पी आर के। तो आप इसमें देखो, सबसे पहले आपका ये जो आपका आर्क है, ठीक है, इस आर्क से सेंटर पर ये आपका क्या बन रहा है, रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ठीक है। ये एंगल आपका क्या होगा, इस एंगल का जस्ट डबल होगा। ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, आप यहाँ पे रिफ्लेक्स लिखिए, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एंगल पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये एंगल आप निकालोगे, 2 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो भी इस आर्क से एंगल बन रहा है वो जस्ट क्या होता है, डबल होता है। ये एक प्रॉपर्टी थी, या एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर किसके बराबर हो जाएगा, डबल द एंगल subtended by it at any point on remaining part of the circle। ओके। इसी बेस पर आपका ये डबल हो जाएगा। अब आपको पता है कि एट ओ पॉइंट एंगल टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है। तो आप इसमें से क्या करोगे, मैं सिर्फ ई वाला एंगल निकाल लूँगी। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर किसके बराबर हो जाएगा, 360 माइनस 200। ठीक है। टोटल कितना होता है, 360 होता है, इसमें से आप माइनस कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है। अब आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल पी ओ आर, इस ट्राइंगल में आप क्या करोगे, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस, ठीक है, एंगल पी ओ आर, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चूँकि ये आपका क्या है, सिंस ओ पी इजकल टू ओ आर, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रेडाई ऑफ द सर्किल है। तो इस बेस पे ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ पी क्या हो जाएगी, ओ आर के बराबर हो जाएगी। तो ये यानी ये जब दोनों क्या कहते हैं बराबर हैं आपके, ठीक है, तो इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे। देन एंगल ओ पी आर किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी आर ओ के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अपोजिट साइड्स हैं ये, इनके साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप इन दोनों में कोई से भी एंगल ओ पी आर प्लस एंगल, इसको भी आप ओ पी आर लिख सकते हैं, एंगल ओ, इसको भी आप ओ पी आर लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस एंगल पी ओ आर आपने निकाल रखा है, 160 निकाला है, तो आप यहाँ लिखेंगे 160 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू एंगल ओ पी आर इक्वल टू 180 माइनस 160, तो एंगल ओ पी आर किसके बराबर हो जाएगा, 20/2 के, 2 से इसको काट दो, ये आपका आ जाएगा एंगल ओ पी आर आपका आ जाएगा 10 डिग्री। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एंगल ए बी सी आपको 69 डिग्री दिया है और ए सी बी आपको दिया है 31 डिग्री, और आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, एंगल बी डी सी आपको फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको फाइंड, देखो गिवन है एंगल ए बी सी दिया है आपको 69 डिग्री दिया है, एंगल ए सी बी ये आपको दिया है 31 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल बी डी और सी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे ये आपका देखो एंगल बी ए सी किसके बराबर है, एंगल बी डी सी के। क्यों ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एंगल्स जो हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक ही सेगमेंट में है इसलिए ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। अब देखो हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी का जो सम है 180 डिग्री हो जाएगा। ए और बी, ए बी सी आपको गिवन है 69 डिग्री प्लस ए सी बी आपको गिवन है 31 डिग्री, एंगल बी ए सी आपको निकालना है। इन दोनों को सम करेंगे तो 9 और 1 आपका 10 हो गया, 6 और 3 9, देन आपका 10 प्लस बी ए सी ये आपका आ गया 180। तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 100, ये आपका आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। और हमने ऊपर लिखा है कि एंगल बी ए सी किसके बराबर है, बी डी सी के, ये आ गया आपका। तो एंगल बी डी सी किसके बराबर हो जाएगा 80 डिग्री, और यही मुझे फाइंड करना था। ओके व्यूअर्स।